नमस्कार दोस्तों, हॉरर टेल्स के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी एक हॉस्टल की है। मैं उस समय चंडीगढ़ के एक हॉस्टल में पढ़ाई कर रहा था। हमारा हॉस्टल 3 स्टोरी की बिल्डिंग थी, जिसमें सेकंड फ्लोर पे हम लोग रहा करते थे और उसके ऊपर कुछ और बच्चे रहा करते थे। उस हॉस्टल की खास बात ये थी कि तीसरे तल्ले पर एक बार एक लड़के ने आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद वह कमरा तो बंद था, लेकिन उसके अगल बगल वाले कमरे में बच्चे रहा करते थे। उस फ्लोर पर एक लड़का था। वह बीएससी का स्टूडेंट था। वैसे तो वो मुझसे 1 साल छोटा था, लेकिन हम लोग एक साथ रहते थे तो हम लोगों की बातचीत होती रहती थी। वह हमेशा अपने बाल को आगे कर हॉस्टल में इधर से उधर घूमते रहता था। हम लोगों ने कई बार उसे मजाक में ये भी कहा कि यार तू भूत है क्या, ऐसे क्यों घूमता रहता है। उस लड़के का कोई ज़्यादा दोस्त भी नहीं था। मतलब हम हॉस्टल में ही 2-4 लोग थे जो उससे कभी कभार मजाक कर लिया करते थे, लेकिन हम उसे अधिकतर देखते थे कि वह हमेशा इधर से उधर घूमते रहता था। एक दिन अचानक क्या हुआ, हम सभी आराम कर रहे थे। शायद वह दिन संडे का था, क्योंकि सभी लोग उस समय अपने हॉस्टल के कमरे में ही थे। अचानक से ऊपर से चिल्लम चिल्ली की आवाज़ आने लगी। पहले तो मुझे लगा कि बॉयज़ हॉस्टल है तो लड़के हल्ला करते रहते हैं। मैंने अपने विंडो से झांक कर देखा तो ज़ोर से आवाज़ें आ रही थी। मुझे लगा कि ये लोग फिर से पानी फेंका फाकी एक दूसरे पर कर रहे हैं, या फिर किसी का झगड़ा हो गया होगा। काफ़ी देर हो गया, लेकिन वह आवाज़ आनी बंद नहीं हुई। तब मेरा रूममेट वहाँ से उठकर देखने चला गया कि वहाँ पर क्या हो रहा है। वहाँ जाने के बाद वह भागता हुआ मेरे पास आया। अब मुझे उठाकर बोलने लगा, ऊपर की ओर चल। मैं उठा और ऊपर की ओर गया तो देखा वह लड़का खुद को मारने की कोशिश कर रहा था। यह देखकर मेरे पैर कांप गए थे। मुझसे चला तक नहीं गया, मेरे पैर वहीं जम से गए थे। तभी वहाँ पर हल्ला होने लगा कि पहले दरवाज़ा तोड़ो। सभी ने मिलकर जोर लगाया। हम लोग पीछे वाली खिड़की से उस लड़के को आवाज़ दे रहे थे, लेकिन वह लड़का रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उसने पंखे पर एक चादर डाला और उससे लटकने की कोशिश कर रहा था। हम लोग उसे काफ़ी आवाज़ दे रहे थे। आगे की ओर दरवाजे पर कई सारे लड़के मिलकर लगातार जोर लगा रहे थे और आखिरकार उस कमरे का दरवाज़ा टूट गया। हम लोगों ने जैसे ही उस कमरे के अंदर पैर रखा, वह लड़का उतनी ऊंचाई से बेहोश होकर धम से नीचे गिरा। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ये हुआ क्या। किसी ने उस लड़के को हाथ तक नहीं लगाया। सभी यह सोच रहे थे कि इसे अचानक हुआ क्या। इन सब के बीच हॉस्टल की वार्डन दौड़ते दौड़ते हुए वहाँ पर आया। हॉस्टल का वार्डन जैसे ही वहाँ पहुँचा तो उसने पहले भीड़ हटाई, उसके बाद उस लड़के को उठाकर नीचे की ओर ले जाने लगा। इसी बीच मेरे रूममेट ने देखा कि उसने एक चिट्ठी भी लिखी है। उसने वह चिट्ठी उठाई और वार्डन को दे दी। उसने मुझसे कहा कि यार उसने उस चिट्ठी में ये लिखा था कि वह मुझे बुला रहा है, मुझे उसके साथ जाना पड़ेगा। मैंने पहले तो उसकी बातों पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में जब उस चिट्ठी को वार्डन ने गायब कर दिया तब मुझे शक हुआ। मेरे रूममेट ने मुझसे कहा कि मैं सच कह रहा हूँ, मैंने उसे उतना ही पढ़ा था कि उस पर लिखा था कि वह मुझे बुला रहा है। मामला शांत हुआ और उसे उसके घर वाले वापस घर लेकर चले गए। हॉस्टल भी काफ़ी शांत सा हो चुका था। उसके बाद से कोई भी तीसरे फ्लोर पर रहना नहीं चाहता था। उस लड़के को काफ़ी ज़्यादा फीवर और तेज़ बुखार हो रखा था, जिसके बाद उसका चेकअप कई दिनों तक चला। जब वह होश में आया और अपनी माँ से मिला तो माँ को देखकर वह फूट कर रोने लगा। उसने माँ को गले लगा कर कहा कि माँ मुझे नहीं जाना, मुझे अभी ज़िंदा रहना है। उसके परिवार वाले समझ चुके थे कि उनके बेटे का तबीयत नहीं खराब है, उसके साथ कुछ और है। हॉस्टल वालों ने साफ उनसे यह कहा कि आपके बेटे को पढ़ने का प्रेशर होगा, इसलिए उसने ऐसा काम किया है, जबकि सबको मालूम था बात कुछ और थी। बस स्कूल वाले अपना नाम बचाने के लिए उस पर यह इल्ज़ाम डालते जा रहे थे। इसके बाद हॉस्टल में काफ़ी ज़्यादा कहानियाँ प्रचलित हुई। कई सारे लोगों ने बहुत सी बातें बताई। इसी में मेरे सीनियर्स जो थे उन्होंने बताया कि आज से ठीक 1.5 से 2 साल पहले एक लड़के ने ठीक उसी तरह उस कमरे में आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद
उस कमरे को बंद कर दिया गया था। ठीक इसी तरह का वाकया उस लड़के के साथ भी होने लगा। वह घर जाने के बाद भी लगातार अपने आप को मारने की कोशिश करता रहा। उसे घर वालों ने बांध कर रखा हुआ था। वह जब भी खुला छूटता तो अपने आप को चोट पहुंचाता। वह हमेशा घर में या चिल्लाता रहता, मुझे हॉस्टल भेज दो, मुझे उसके साथ रहना है, वो मुझे बुला रहा है। कुछ भी काम नहीं आ रहा था। एक दिन उसके दोस्त ने उसे फ़ोन लगाया। वह अपने दोस्त से काफ़ी नॉर्मल तरीके से बात करने लगा। उसने अपने बारे में सब कुछ बताया। उसने यहाँ तक ये भी बताया कि यार मैं उस दिन ऊपर गया था, मुझे एक साया दिखा। मतलब गैलरी में एक साया था जो मुझे आगे आगे बुला रहा था। मैं उसके पीछे पीछे उस कमरे में चला गया। उस कमरे में जाने के बाद मुझे बस यह दिखता था कि कोई फैन पर लटका पड़ा है, और जब मैं नीचे देखता तो ऐसा लगता मानो बेड पर कोई लेटा पड़ा है। उसके बाद मैं हर रात उसी तरफ बिना बुलाए जाने लगा। मुझे नहीं पता रात होते ही मैं कैसे उस तरफ चला जाता। जब मुझे समझ आया कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है तो मैंने उस तरफ जाना बंद कर दिया। लेकिन इसके बाद वह साया मेरे कमरे में मुझे दिखने लगा और मुझसे वह हर बार यही कहता कि तुम मेरे साथ चलोगे। उस दिन भी जब मैं मरने की कोशिश कर रहा था, मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं यह बात थी कि मुझे ज़िंदा रहना है। इसलिए मैंने कुंडी पूरी तरीके से नहीं लगाई थी। मैं उसके प्रेशर में जो कुछ भी कर रहा था, लेकिन अंदर से मैं जीना चाहता था। यह सब बात जब उसके दोस्त को पता चली तो उसने उस लड़के के परिजनों को सारी बात बताई, जिसके बाद उसके परिजन स्कूल पे गए और उन्होंने उस हॉस्टल के उस फ्लोर को बंद करवा दिया। आज भी वह हॉस्टल चल रहा है, लेकिन केवल 2 फ्लोर्स पे। तीसरे फ्लोर पे पूजा करके मंत्र लगाकर ताला लगा दिया गया है। कोई भी बच्चा वहाँ नहीं जाता। लेकिन आज भी उस हॉस्टल में रात में सोने के बाद ऐसी आवाज़ हर बच्चे को आती है कि मुझे यहाँ नहीं रहना, मेरे साथ चलो। और जो बच्चा उसकी बातों में आकर उस तरफ जाता है तो उसका अंत सुनिश्चित है। तो ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती होंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।